हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चन से लेकर आज फिर प्रस्तुत हुए हम। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा हमारा 14। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, निम्न में लिंक्डइन के संस्थापक हैं। तो लिंक्डइन है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है एक, तो उसके संस्थापक कौन है लिंक्डइन के? तो चार्ल्स हाले हैं, चार्ल्स हाले या रीड हॉफमैन, पॉल एलेन या इनमें से कोई नहीं। देखो लिंक्डइन के संस्थापक हैं रीड हॉफमैन। कौन है इसके? रीड हॉफमैन, ठीक है। और चार्ल्स हाले यूट्यूब के संस्थापक थे, जबकि पॉल एलेन आपके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से भिन्न है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से भिन्न कौन सा? जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड। तो क्या चीज़ भिन्न है इनमें, अलग क्या है इनमें से? देखो कट से कट हो जाता है, कॉपी से कॉपी होता है, पेस्ट से पेस्ट होता है, बोल्ड से कोई टेक्स्ट तक हुआ तो बोल्ड कर सकते हैं। देखो इसमें अंतर क्या होता है? कट, कॉपी और पेस्ट ये सभी काय में आते हैं? क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं? क्लिपबोर्ड में आते हैं, जबकि बोल्ड हमारा फॉन्ट ग्रुप में आता है। तो भिन्न कौन सा? हमारा बोल्ड भिन्न है, जो कि ये फॉन्ट ग्रुप में है, बाद बाकी ये हमारे क्लिपबोर्ड में है। बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल बी। और इस पेस्ट का क्या होता है? कंट्रोल वी है। और कॉपी का होता है कंट्रोल सी और कट का कंट्रोल एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, आईपी का पूरा नाम है। आईपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या इमीडिएट प्रिंटर या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंट्रानेट प्रोटोकॉल। देखो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में की गई थी हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर का। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, और थर्ड में आईसी का, और फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? जो 4 पार्ट दे रखे हैं इनमें से ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर का अभिन्न अंग कौन सा नहीं है इनमें। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको, यूपीएस, यूनिटेबल पावर सप्लाई है, मॉनिटर या माउस। देखो सीपीयू तो कंप्यूटर का अभिन्न अंग होता ही होता है, मॉनिटर भी होता है और माउस भी होता है। लेकिन यूपीएस पावर सप्लाई के लिए होता है, बिना ट्रिप के पावर देता है, जो कि सिस्टम बंद ना हो तो पावर बैकअप के रूप में रहता है। तो यूपीएस इसका अभिन्न अंग नहीं है, सही आंसर होगा यूपीएस। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, स्कैनर स्कैन करता है। क्या स्कैन करता है? पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई स्कैनर पिक्चर भी टेक्स्ट स्कैन करता है और टेक्स्ट भी स्कैन करता है, तो सही आंसर हो जाएगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। और स्कैनर कैसा होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से भिन्न है। देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया भाई, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ओलेक्स, ये सभी क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं कहते, ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। कौन सी है? इसको बोलेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग कौन सी होती है? जैसे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब सोशल नेटवर्किंग है। और जबकि आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ओएलएक्स ये क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। तो ये सभी है तो ई कॉमर्स वेबसाइट, लेकिन इनमें अंतर क्या है? देखो फ्लिपकार्ट आपका B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेजॉन ये भी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। मीशो ये भी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। जो कि OLX हमारा C2C होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि खरीदने वाला भी कंज्यूमर होता है, बेचने वाला भी कंज्यूमर होता है, और यहाँ से कंपनी बेचती है और कंज्यूमर खरीदते हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा OLX। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। देखो प्लॉटर नहीं है, कि प्रिंटर नहीं है, कि मॉनिटर नहीं है, कि टच स्क्रीन नहीं है। देखो प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर तो आपका एक आउटपुट डिवाइस है ही, प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा? टच स्क्रीन, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है? मतलब वह कौन सी की होती है जो कंप्यूटर की
मेमोरी से सूचनाओं और इस टेक्स्ट को करेक्टर को स्क्रीन पे इरेज कर देती है, मतलब जो इरेज करता है, मतलब कंप्यूटर में कुछ भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसको इरेज करना है तो कौन सी बटन काम करती है ये पूछ रहा है। तो शिफ्ट की काम करेगी या डिलीट की काम करेगी या ESC या फिर टैब की। तो इसमें सही आंसर होगा डिलीट। डिलीट से क्या होता है, कोई चीज़ हम इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, डिलीट आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। देखो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है। आउटपुट है प्रिंटर, ये भी आउटपुट होता है, और मॉनिटर ये भी आउटपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, स्कैनर ये भी इनपुट होता है। तो ये प्राइमरी आउटपुट पूछ रहा है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, मेन। तो मॉनिटर मेन होती है, हालांकि प्रिंटर भी है लेकिन प्रिंटर आपका सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि ये अगर प्रिंटर नहीं है तभी सिस्टम आपका चलता रहेगा, लेकिन मॉनिटर नहीं है तो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। तो आप स्क्रीन आउटपुट कहाँ देखेंगे ये, तो ये मॉनिटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस हमारी मॉनिटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो भौतिक बनावट होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। फिजिकली बनावट जो क्या कहलाती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी या नॉन ऑफ दीज। तो फिजिकली बनावट बोल दिया हार्डवेयर को, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारी फिजिकली बनावट कहलाती है, ठीक है। तो हार्डवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला हो जाएगा बराबर सम। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है सबको, सम का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो 12, 9 और 10 सबको जोड़ना है, तो 12, 9 कितना हो जाएगा, 21, 10, 31। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा, जोड़ने के लिए बोला है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, डम्ब टर्मिनल क्या है। डम्ब टर्मिनल, तो ये डम्ब टर्मिनल क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर या नगाड़ इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल या CPU के साथ टर्मिनल या सेंट्रल कंप्यूटर। देखो डम्ब टर्मिनल का होता है नगाड़ इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर, जहाँ से सूचना ना तो जा रही है ना ही आ रही है, वो होता है डम्ब टर्मिनल, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, जिसमें केबल की ज़रूरत ही नहीं होती है और नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। तो वो होता है हमारा वायरलेस, क्या होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है वो, है, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, MS वर्ड में जूम किस मेनू में आता है। ये पूछ रहा है कि जूम किस मेनू में आता है, होम में आता है कि व्यू में आता है कि इंसर्ट में आता है कि फाइल में आता है। देखो MS वर्ड में जूम आता है हमारा व्यू टैब के अंतर्गत, व्यू टैब में आता है। अधिकतम जूम 500% और न्यूनतम जूम 10% होता है MS वर्ड में। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS एक्सेल में न्यूनतम जूम होता है। एक्सेल में न्यूनतम जूम पूछ रहा है। देखो एक्सेल में न्यूनतम जूम होता है 10% और अधिकतम जूम होता है 400%, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट जूम होता है हमारा 100% सभी में एक्टिवेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, MS पावर पॉइंट 2010 में हाइपरलिंक किस मेनू में आता है। तो हाइपरलिंक किस मेनू में आता है ये आपको बताना है। तो हाइपरलिंक आता है हमारा इंसर्ट टैब में या इंसर्ट मेनू में आ जाता है हमारा। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट कहता है Ctrl+K, कंट्रोल के दबाते हैं तो हाइपरलिंक ऐड हो जाता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दो ऑप्शन मैंने बताए थे। सब स्क्रिप्ट से क्या होता है कि हम किसी टेक्स्ट को नीचे की ओर बढ़ा के लिखते हैं, जैसे कि H2 SO2 है, ये H2O जो नीचे लगा के दो लिखने वो नीचे लिखते हैं इसमें। और सुपर स्क्रिप्ट में जैसे R² M² लिखा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि आपका सब स्क्रिप्ट जैसे H2 लिखना है तो हमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करें Ctrl+ बराबर, कंट्रोल के साथ बराबर बटन दबा देंगे तो हमारा सब स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट होगा। जैसे कोई टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ U बटन दबा देंगे तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+W से क्लोज हो जाता है, Ctrl+X से आपका जो भी सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो कट हो जाता है, Ctrl+F से कोई चीज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहते हैं तो खोज सकते हैं, जो भी आप खोजना चाहो तो वो वर्ड आप खोज सकते हो, ठीक, Ctrl+F से। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्न में से ईमेल सेवा प्रदाता कौन है। तो ये पूछ रहा है कि ईमेल सेवा प्रदाता कौन है। देखो जीमेल ये भी आपका ईमेल सेवा प्रदाता है, याहू मेल ये भी ईमेल सेवा प्रदाता है और हॉटमेल ये भी ईमेल सेवा प्रदाता है। तो ये सही आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।